स्टूडेंट्स का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद की जाती है, यदि कल को इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री या केस स्टडी बने तो झारखंड से डेफिनेटली उसकी शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन है। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है साल 2000 के बाद से जितने भी एग्जाम्स झारखंड में हुई है, चाहे वो जीपीएससी के एग्जाम हो, जेएसएससी के एग्जाम्स हो या टेट के एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जामिनेशन को आप उठा करके देख लीजिए, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको करप्शन देखने को मिलेगा, लिटिगेशन देखने को मिलेगा। हर एग्जाम मोटा मोटा हाईकोर्ट में चला जाता है, केसेस होती हैं, भ्रष्टाचार पाया जाता है, पेपर लीक्स होती हैं। कोई भी एग्जाम कभी भी ढंग से झारखंड स्टेट में नहीं हुई है और ये एक नॉर्म बन गया। इसी को लेकर के स्टूडेंट्स काफी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। देवेंद्र महतो जी 24 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, भूखे प्यासे वो प्रोटेस्ट को कैरी कर रहे थे। उनकी हेल्थ भी काफी डिटोरिएट हो रही थी और कल फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। 24 दिन के बाद सरकार ने स्टूडेंट्स की बातों को मानी, जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द किया और टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई उनको कैंसिल करते हुए उनका स्क्रूटनी करने के लिए सीआईडी की टीम को गठित किया गया। अब इस अनाउंसमेंट के बाद एक साइड तो खुशी की लहर आ गई है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है और देवेंद्र महतो जी ने अपना प्रोटेस्ट को भी खत्म किया, अपना आमरण अनशन को भी खत्म किया। लेकिन वहीं दूसरी साइड एक आंसुओं का सैलाब भी आ गया है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ने इन सारे एग्जामिनेशन को पास किया था पास्ट में और अब उनकी नौकरियां जा रही है। सरकार के फैसले के बाद मैं रोड में आ गया हूँ। फिर यहाँ सोचिए, मैं अपनी माँ और पापा से इन्हें कहना चाहूँगा कि कृपया माँ और पापा आप लोग धैर्य रखें, हम फिर से जीतेंगे। सरकार से भी हम अपील करेंगे, कृपया अपने ये कठोर जो निर्णय लिए उसको वापस ले। टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन पास्ट में कराई गई थी और जो भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कितने स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे। और ये भी बात सच है कि उन स्टूडेंट्स की भी क्या गलती है जिन्होंने इन एग्जामिनेशन को फेयर ढंग से पास किया था, क्योंकि सिस्टम ने उनके साथ भी तो बुरा किया है। ये सिस्टम की फॉल्ट है, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है फेयर ढंग से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, लोगों का ट्रस्ट सिस्टम पर बना रहे, ये एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। पेपर लीक्स को बचाना, करप्शन ना हो पेपर में, उन सारी चीजों को देखना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब सरकार ही अपने काम में फेल हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है जनता को सफर करना पड़ता है और वही हो रहा है अभी स्टूडेंट्स के साथ। वो स्टूडेंट्स को भी सफर करना पड़ रहा जो स्टूडेंट्स फेयर ढंग से इन एग्जामिनेशन को पास आउट किए थे। और आप और हम दोनों समझते हैं कि एक सरकारी एग्जाम को पास करना कितना मेहनत और मुशक्कत वाला काम होता है। एक तो लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, हजारों की संख्या में ही सिर्फ सीट होता है और उसमें से भी 0.1% बच्चे ही फेयर ढंग से पास आउट कर पाते हैं। तो इन 0.1% बच्चों का क्या फॉल्ट है जिन्होंने एग्जामिनेशन को पास किया था सही ढंग से, लेकिन अब उनके ऊपर भी ये गाज गिर रही है। इसीलिए अब समय आ गया है कि सरकार को थोड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, सरकार को रूट लेवल से सारे करप्शन को दूर करना पड़ेगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा। क्योंकि एक राज्य का यूथ अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, यूथ अगर एम्प्लॉयड नहीं होगा तो वो स्टेट कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।